अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमज़ा और आप देख रहे हैं होलोटेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक ही टाइम पर अपने जो क्रोम है उस पर मल्टीपल अकाउंट एक ही टाइम पर चला सकते हैं। दोस्तों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अलग अलग जीमेल की ज़रूरत होती है। हम कि एक जीमेल पर कोई और काम करना चाहते हैं, यानी कि एक अकाउंट पर कोई और काम करना चाहते हैं और दूसरे अकाउंट पर अगर हमारा कोई और प्रोसेस चल रहा है तो वो हम उस अकाउंट पर करना चाहते हैं। जब हम क्रोम पर इसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर जाते हैं, यानी कि एक को साइन आउट करके दूसरे को साइन इन करते हैं, तो जो हमारा पहला अकाउंट होता है उसमें जो सारे टैब ओपन होते हैं, जो भी आपने टैब ओपन किया होता है, जो भी आपने वेबसाइट या किसी चीज़ को ओपन किया होता है, वो क्लोज हो जाती है और नया अकाउंट वहाँ पर ओपन हो जाता है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप जब नए अकाउंट पर जाएं और आपका जो पहले वाला अकाउंट का जो टैब ओपन होते हैं वो भी ओपन रहें और एक ही टाइम पर आप दो अकाउंट पर या दो से ज़्यादा जितने अकाउंट पर आप काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपने 3 क्रोम के जो है वो अकाउंट ओपन किए हुए हैं। एक पर मैंने कोई वेबसाइट यानी कि एक वेबसाइट सॉफ्टवेयर की वेबसाइट ओपन की हुई है। दूसरे पर मैंने अपना जो यूट्यूब का चैनल साइन इन किया हुआ है और वहाँ पर मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया हुआ है। और जो तीसरा अकाउंट है यहाँ पर मैं अपना वो फाइवर का अकाउंट है वो इस पर ऐड किया हुआ है। ओपन कर रहा होता हूँ, जब मैं काम कर रहा होता हूँ अपने लैपटॉप पर, तो मैंने फाइवर का भी एक अकाउंट ओपन करके रखा होता है। मैं उसे थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश करता रहता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और यूट्यूब स्टूडियो पर यानी कि यूट्यूब के लिए मैंने अपना एक अलग अकाउंट जो बनाया हुआ है, उसके लिए भी मैंने एक अकाउंट क्रोम पर एक अकाउंट लगाया हुआ है जिसे मैं वहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। और जो नॉर्मली मैं जो पहला अकाउंट है इस पर मैं बाकी काम कर रहा होता हूँ, यानी कि अगर मैंने कोई मूवी डाउनलोड करनी है या और भी कोई काम अगर यूट्यूब पर कुछ चीज़ देखनी है तो मैं यहाँ पर देखता हूँ। और मैं आपको कंट्रोल पैनल में भी जाके दिखा देता हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा क्रोम जो है वो डाउनलोड नहीं किया हुआ। तो चलते हैं फिर आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मिले घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप पर। आपने सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपके अकाउंट का आइकन है आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा अदर पीपल्स का। यहाँ पर आप अपने जितने अकाउंट ऐड कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट का भी ऑप्शन होता है, आप गेस्ट पर भी क्लिक करके वहाँ पर भी कोई अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको ऐड का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर ये आपसे आपका नाम पूछेगा और नीचे एक ऑप्शन होगा क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, यानी कि अगर आप अपने इस अकाउंट का आइकन अपने डेस्कटॉप पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपको पहले जैसा क्रोम होगा वैसे ही आपसे ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर अपने जो ब्राउज़र हैं वो भी आप बुक मार्क्स जो करना चाहते हैं आप भी वो यहाँ पर कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद जो आपसे ये रिक्वायरमेंट लेगा आप वो उसे नेक्स्ट करते जाएं और इस तरह से आप यहाँ पर अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही सिंपल सा काम है। इस तरह से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप एक ही टाइम पर अलग अलग काम करना चाहते हैं, यानी कि एक अपने अकाउंट पर आप कुछ और काम करना चाहते हैं, दूसरे पर आप कुछ और करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका जो पहले वाला टैब ओपन है वो क्लोज़ हो, तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।